अच्छा, अगर कोई पूछे कि पाकिस्तान की कहानी कब शुरू होती है तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 1947। लेकिन असल कहानी वो इससे कई कई ज्यादा पुरानी और गहरी है। आइए आज 9000 साल पुरानी तारीख के एक सफर पर चलते हैं। तो यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। इस सरजमीन की कहानी की असल शुरुआत कहां से होती है? जाहिर है सबसे पहले जो जवाब जहन में आता है वो है 1947। ये वो साल था जब पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। लेकिन ये सच पूछे तो कहानी का सिर्फ एक नया बाब है। असल किताब तो इससे कहीं ज्यादा पुरानी और कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इस सरजमीन पर तहजीब की असल कहानी का सुरा यहां से जुड़ता है 7000 कब्ल मसीह में, यानी आज से पूरे 9000 साल पहले। ये एक ऐसा पैमाना है जो हमारे देखने का अंदाज ही बदल कर रख देगा। तो आइए वक्त की घड़ी को पीछे घुमाते हैं। इस सरजमीन की गहरी तारीख को समझने के लिए हमें जदीद दौर से बहुत बहुत पहले की दुनिया में झांकना होगा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें। हम 1947 से पीछे जा रहे हैं, मुगलों और सिकंदर आजम के दौर से भी आगे। लेकिन ये सब तो जैसे कल की बातें लगती हैं, हमारी मंजिल इससे भी कहीं ज्यादा कदीम है। और इस सफर में हमारी पहली मंजिल है वादी सिंध की तहजीब। ये दुनिया की इब्तदाई और सबसे मुनज़्ज़म शहरी सकाफ़तों में से एक थी, यानी दुनिया के पहले मेगा सिटीज। तो ये वादी सिंध की तहजीब आखिर थी क्या? ये मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक थी। लेकिन ये सिर्फ पुरानी नहीं थी, बल्कि अपने वक्त से बहुत आगे थी। इसका रकबा इन दोनों तहजीबों को मिलाकर भी इससे बड़ा था, और इसकी शहरी मंसूबाबंदी तो बस हैरान कुन थी। इसके दो सबसे बड़े शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को ही देख लें। ये कोई अल्लू टप बनी हुई बस्तियां नहीं थीं, बल्कि बाकायदा मास्टर प्लान के तहत बनाए गए शहर थे। सीधी सड़कें, एक मरकजी किला और मुनज़्ज़म रिहायशी इलाके। ऐसा लगता है जैसे किसी एक मरकजी हुकूमत ने डिज़ाइन किया हो। लेकिन असल कमाल तो इनकी इजादात में है। जरा सोचें, अवामी हम्माम, शहर भर में ढका हुआ निकासी का निज़ाम, लाखों की तादाद में एक ही साइज की पक्की ईंटें और दुनिया का पहला बाकायदा सफाई का निज़ाम। ये हजारों साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी मॉडर्न लगती है। मगर इन सब कामयाबियों के बावजूद एक बहुत बड़ा राज आज भी बाकी है, इनकी ज़बान। हमें हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर इनकी तहरीर मौजूद है, लेकिन आज तक कोई उसे पढ़ नहीं सका। ये लोग कौन थे, वो क्या सोचते थे, ये सवालात आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में और भी गहराई में और भी पीछे जाना होगा। इन अजीम शान शहरों के बनने से भी हजारों साल पहले बलूचिस्तान के मैदानों में एक बस्ती आबाद थी, मेहरगढ़। ये वो जगह है जो वादी सिंध की तहजीब की बुनियाद रखती है और हमें सीधा 9000 साल पीछे ले जाती है। मेहरगढ़ हमें तहजीब के जन्म की पूरी कहानी दिखाता है। यहाँ खाना बदोश चरवाहों ने पहली बार एक जगह ठहरना शुरू किया। उन्होंने गंदम और जौ उगाना सीखा, मिट्टी की ईंटों से घर बनाए और फिर बर्तन बनाने का हुनर भी सीखा। ये वो मुकाम है जहां शिकार और गलाबानी से ज़राअत और मुस्तकिल आबादी का सफ़र शुरू हुआ। तो जब हम इन तमाम तारीखी धागों को जोड़कर देखते हैं तो हमारे सामने एक 9000 साल पर मोहित विरसे की तस्वीर उभरती है। यहां आकर नुक्ते नज़र बिल्कुल बदल जाता है। एक तरफ है जदीद रियासत जिसकी उम्र अभी 100 साल भी नहीं, और दूसरी तरफ है उसी जमीन पर तहजीब का तसलसल जो 9000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये फर्क हमें तारीख को एक नई नजर से देखने पर मजबूर करता है। तो असल बात यह है, इस सरजमीन की कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं, बल्कि इंसानियत के इन चंद इब्तदाई गहवारों में से एक की कहानी है जहां तहजीब ने पहली बार आंख खोली। ये एक आलमी विरसा है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
جب ہم اپنے حال کو اس 9000 سالہ ماضی کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو کیا ہماری اپنی شناخت اور مستقبل کے بارے میں سوچ بدل نہیں جاتی؟